हिमालय की ऊंची चोटियों से बहुत दूर आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा पर एक समृद्ध और प्राचीन राज्य गंधार। यह भूमि केवल व्यापार और संस्कृति का संगम नहीं थी, बल्कि वीरता, ज्ञान और राजनीति की प्रयोगशाला भी थी। इसी भूमि पर जन्मा एक ऐसा राजकुमार जिसका नाम आने वाली पीढ़ियों में चालबाजी, कूटनीति और प्रतिशोध का पर्याय बन गया। उसका नाम था शकुनी। वह राजकुमार जिसकी आंखों में जल रहा था प्रतिशोध और जिसकी उंगलियों में थिरकते पासे भविष्य की पटकथा लिखते थे। आइए सुनते हैं शकुनी की गाथा, जहां प्रतिशोध की लपटें आर्यावर्त को कुरुक्षेत्र के युद्ध में झोंक देती हैं। प्राचीन समय की बात है। गांधार नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा सुबल और रानी सुदर्मा के घर एक बेटा हुआ जिसका नाम शकुनी रखा गया। शकुनी गांधार के राजा सुबल के बेटे थे, जिनके 99 बच्चे और थे। बचपन से ही शकुनी बहुत चालाक, बुद्धिमान और तेज दिमाग का था। अपने पिता को वह बहुत प्रिय था और अपनी बहन गांधारी से उसे अत्यधिक लगाव था। गांधारी एक अत्यंत धर्मपरायण, संपूर्ण नारीत्व की मूरत और शिवजी की गहरी भक्त थी। राजा सुबल को एक यज्ञ के दौरान पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और इस दोष के कारण गांधारी का विवाह जिससे होगा उसकी मृत्यु जल्द ही हो जाएगी। उसके दोष के निवारण हेतु राजा सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे की बलि दे दी। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष समाप्त हो गया। इधर हस्तिनापुर में भीष्म पितामह को धृतराष्ट्र के विवाह की चिंता सता रही थी। वो उनका ऐसे परिवार में विवाह करना चाहते थे जो राजनीतिक दृष्टि से हस्तिनापुर के लिए महत्वपूर्ण हो। भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराना चाहते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के विवाह के लिए विवाह का प्रस्ताव गंधार नरेश के पास भेजा। गंधार की राजधानी पुरुषपुर की राजसभा में उस दिन अचानक हलचल मच गई। हस्तिनापुर से दूत आया था। दूत ने शाही फरमान सुनाया। राजा भीष्म हस्तिनापुर के महामंत्री और कुलपति गंधार राजकुमारी गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र से करना चाहते हैं। सभा स्तब्ध रह गई। उस वक्त हस्तिनापुर की शक्ति और प्रतिष्ठा अपार थी। उस समय कोई भी राज्य उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकता था। भीष्म ने यह निर्णय कुरुवंश की सुरक्षा और हस्तिनापुर की राजनीतिक स्थिरता के लिए लिया था। समय के साथ गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ। यह विवाह हस्तिनापुर और गांधार राज्यों के बीच राजनीतिक गठजोड़ का परिणाम थी। धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन था, लेकिन यह बात गांधारी को विवाह से पहले पता नहीं थी। जब उसे झांत हुआ कि उसके होने वाले पति अंधे हैं, तो उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, क्योंकि उसने सोचा कि जब पति दुनिया को नहीं देख सकते तो उसे भी दुनिया देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह त्याग और समर्पण गांधारी के चरित्र की गहरी झलक देता है। शकुनी, जो गांधारी का छोटा भाई था, इस विवाह को उसने अपने लिए एक अपमान समझा। उसे लगा कि धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह उसके साथ बड़ा अन्याय था। शकुनी ने कई बार इस फैसले का विरोध किया, लेकिन भीष्म और अन्य वरिष्ठों ने इस विवाह को अटल माना। विवाह के कुछ वक्त बाद ही राजा पांडु और धृतराष्ट्र को यह झांत हो गया कि गांधारी का एक विवाह पहले भी हो चुका है, बकरे के साथ। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर वह उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही देता था। इससे केवल एक व्यक्ति का पेट भर सकता था और एक व्यक्ति की ही जान बच सकती थी। अब राजा सुबल को यह तय करना था कि वह अपने वंश में से किसे जीवित रखें जो उसके समूल वंश के नाश और अपमान का बदला ले सके। उन्होंने शकुनी को सभी का हिस्सा खिलाकर जीवित रखा। शकुनी के पूरे परिवार ने उसके सामने ही दम तोड़ ढा दिया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी के रिहाई से पहले उसके पिता ने उसकी एक टांग तोड़ याच दी, ताकि वह आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपमान भूल ना जाए। मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी से पासे बनवाने के लिए कहा। राजा सुबल ने कहा कि ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और जुए में कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उनकी हड्डियों के पासे बनवा ली। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था,
जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था। शकुनी हस्तिनापुर में दुर्योधन का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना। वह दुर्योधन को लगातार उकसाता रहता था। गंधार का चतुर राजकुमार शकुनी अब हस्तिनापुर में स्थायी रूप से रहने लगा था और उसकी नजरें हमेशा पांडवों और कौरवों पर टिकी रहती थीं। पांडवों की विनम्रता, बल और धर्म पालन को देखकर उसके भीतर ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठती, क्योंकि उसे लगता था कि ये पांचों भाई धीरे धीरे राज्य और जनता का स्नेह जीत लेंगे और उसके बहनोई धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पीछे छूट जाएगा। शकुनी ने दुर्योधन के मन में धीरे धीरे झर घोलना शुरू किया। देखो, ये पांडव तुम्हारे भाई नहीं, तुम्हारे शत्रु हैं। वे तुम्हारा राज्य छीन लेंगे, वे तुम्हारी कीर्ति को ढक देंगे, तुम्हें केवल अपमान ही मिलेगा। दुर्योधन पहले थोड़ा असमंजस में था, पर शकुनी की चालाक बातों और तर्कों से उसका मन धीरे धीरे कड़वाहट से भर गया। बालपन से ही शकुनी उसे सिखाने लगा कि कैसे राजनीति में छल करना चाहिए और कैसे शत्रु को मुस्कान के साथ धोखा दिया जा सकता है और कैसे अवसर देखकर शत्रु पर वार करना चाहिए। शकुनी ने उसे चतुराई सिखाई, खेलों में प्रतिस्पर्धा का विष भरा और सभा में उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दी। दुर्योधन अब हर जगह पांडवों से अपनी तुलना करता और ईर्ष्या से जलने लगा। भीम का बल, अर्जुन का धनुर्विद्या कौशल, युधिष्ठिर का धर्मप्रिय स्वभाव, अब सब कुछ उसे असहनीय लगने लगा था। शकुनी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, याद रखो, इस संसार में न्याय और धर्म नहीं, बल्कि शक्ति और चालाकी ही काम आती है। पांडव जितने भी गुणवान हों, उन्हें नष्ट करना ही तुम्हारा धर्म है। और इस तरह शकुनी ने दुर्योधन को अपना प्यादा बना लिया। जब दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति कटुता और बढ़ी, तो दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर एक चाल चली, लाक्षागृह षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन की यह पहली बड़ी चाल थी जिसमें उन्होंने पांडवों को एक ही झटके में समाप्त करने की योजना बनाई। हस्तिनापुर में पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता और युधिष्ठिर की धर्मप्रियता से भयभीत होकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को समझाया कि यदि पांडव जीवित रहे तो सिंहासन उसका कभी नहीं हो सकता। इस पर शकुनी ने सुझाव दिया कि पांडवों को वाराणावत भेजकर लाख, मोम, घी और तेल से बने महल में ठहराया जाए, जिसे आग लगाकर राख बना दिया जाएगा। धृतराष्ट्र इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने संकोच पूर्वक आदेश दिया। पर विदुर ने जाते समय गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी और महल से बाहर जाने के लिए एक सुरंग बनवा दिया। पांडव जब वाराणावत पहुंचे तो उन्होंने लाख की गंध और महल की बनावट से षड्यंत्र को पहचान लिया। भीम ने योजना बनाई कि जब सेवक पुरीचक आग लगाए तब वे सुरंग से भाग निकलेंगे और दुश्मन को लगेगा कि वे जलकर मर गए हैं। फिर वह दिन भी आया। पुरीचक ने आधी रात को महल में आग लगा दी और देखते ही देखते लाक्षागृह धधक उठा। आसपास की जनता विलाप करने लगी कि पांडव और कुंती जलकर मर गए। धृतराष्ट्र शोक का अभिनय करने लगे और शकुनी और दुर्योधन आत्मसंतोष से मुस्कुराए। किंतु वास्तविकता यह थी कि पांडव विदुर की बनाई सुरंग से निकलकर घने जंगलों में जा चुके थे और पुरीचक सहित कुछ लोग जो पांडवों के समान वेश में थे, आग में भस्म हो गए। इस प्रकार पांडव जीवित बचे रहे और कौरवों का षड्यंत्र असफल हो गया। लाक्षागृह की घटना ने पांडवों के मन में यह विश्वास जगा दिया कि कौरव उनके भाई नहीं बल्कि घोर शत्रु हैं, और यही वह आग थी जिसने महाभारत युद्ध की नींव रखी। लाक्षागृह से विदुर की बनाई सुरंग से निकलकर पांडव और माता कुंती गहरे जंगलों में जा पहुंचे। चारों ओर अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें और भूख प्यास से व्याकुल स्थिति थी। उन्हें लगा कि अब वे वास्तव में अज्ञातवास में हैं, क्योंकि हस्तिनापुर और संसार को यह विश्वास हो चुका था कि वे आग में भस्म हो गए। पहले वे छिपते छिपाते गांव-गांव घूमते रहे, कभी भिक्षा मांगकर भोजन करते, कभी भीम अपने बल से शिकार करके सबका पेट भरते। उसी दौरान एक घटना हुई जब भीम ने राक्षस हिडिंब का वध किया और उसकी बहन हिडिंबा से विवाह किया, जिससे उनके पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ। यही घटोत्कच बाद में महाभारत युद्ध में पांडवों का महान योद्धा बना। इसके बाद पांडव वेदव्यास की सलाह पर ब्राह्मण वेश धारण कर एकांत जीवन जीने लगे ताकि उन पर कोई संदेह न करे। वे एक नगर से दूसरे नगर जाते, कथा पुराण सुनते और भिक्षा में जो मिलता उसी से जीवनयापन करते। अंततः वे काम्यक वन पहुंचे और वहां कुछ समय तक गुप्तवास किया। इसके बाद उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की खबर मिली। जब पंचाल नरेश द्रुपद ने
अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा की तो पांडव भी ब्राह्मण वेश में वहां स्वयंवर में भाग लेने पहुंचे। वहीं पहली बार पांडवों की मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। वहां अनेक राजा स्वयंवर में भाग लेने आए थे। इस स्वयंवर में महारथी कर्ण भी आए थे, लेकिन द्रौपदी ने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। वहां अर्जुन ने धनुष उठाकर मछली की आंख भेद दी और द्रौपदी का वरण किया। इस प्रकार अर्जुन का विवाह द्रौपदी से संपन्न हुआ। किंतु जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंचे तो माता कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो लाए हो उसे आपस में बांट लो। तब माता के वचन को धर्म मानकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साझा पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद पांडवों की पहचान उजागर हुई और सबको झांत हुआ कि पांडव जीवित हैं। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह ने पांडवों को बुलवा भेजा। दुर्योधन और शकुनि को यह देखकर आघात पहुंचा कि जिन्हें वे लाक्षागृह में भस्म मान बैठे थे, वे पहले से भी अधिक बलवान और समर्थ होकर लौट आए हैं। अब उन्हें समाप्त करना आसान नहीं रहा। भीष्म, द्रोण और विदुर ने धृतराष्ट्र से पांडवों के साथ न्याय करने की बात उठाई और परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र को राज्य का बंटवारा करना पड़ा। पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक उजाड़ क्षेत्र मिला। पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से खांडव प्रस्थ को बसाया और उसे एक भव्य नगरी बना दी, जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। यही नगर बाद में पांडवों का गौरव और उनकी शक्ति का केंद्र बना। इंद्रप्रस्थ के उत्थान के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। इसमें संपूर्ण भारत के राजाओं ने भाग लिया और युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार किया। इस अवसर पर दुर्योधन भी आया था। जब दुर्योधन महल में घूम रहा था तो वह इंद्रप्रस्थ के मायावी सभा मंडप में गया और भ्रमित होकर पानी में गिर पड़ा। यह देखकर द्रौपदी ने हंसकर कहा, अंधे का बेटा अंधा। इस वचन ने दुर्योधन के हृदय में अग्नि भर दी। वह गुस्से में अपने राज्य लौट गया। इधर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ संपन्न हो चुका था। युधिष्ठिर सम्राट बन चुके थे। पांडवों का वैभव देखते ही बनता था। कौरवों को यह वैभव सहन न हो सका, खासकर दुर्योधन को, जो सभा मंडप में भ्रमित होकर पानी में गिर पड़ा था और द्रौपदी की हंसी से अपमानित हुआ था। यह अपमान उसकी आत्मा में ज्वाला बनकर जलने लगा। हस्तिनापुर लौटकर वह उदास रहने लगा। धृतराष्ट्र ने कारण पूछा तो दुर्योधन ने कहा, पांडवों का वैभव देखकर मुझे नींद नहीं आती। उनकी शक्ति और समृद्धि को देखकर मेरा मन ईर्ष्या और जलन से भर गया है। जब तक उनका विनाश नहीं होगा मैं चैन नहीं पा सकता। तब शकुनि ने दुर्योधन को समझाया, प्रिय भांजे, युद्ध में उन्हें हराना संभव नहीं है। उनके पास अर्जुन का धनुर्विद्या कौशल, भीम का बल, युधिष्ठिर का धर्म और कृष्ण जैसे सहयोगी हैं, परंतु एक जगह वे कमजोर हैं, जुए में। युधिष्ठिर धर्मपालक हैं, पर उन्हें चौपड़ खेलने की आदत है। यदि उन्हें पासे के खेल में बुलाया जाए तो वे मना नहीं कर सकेंगे। वहां मेरा खेल होगा और मेरा हर पासा वैसा गिरेगा जैसा मैं चाहूंगा। दुर्योधन के हृदय में आशा जगी। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र जानता था कि यह उचित नहीं है। उसने पहले मना किया, पांडव हमारे पुत्र समान हैं, वे हमारे घर के ही सदस्य हैं, उन्हें छल से हराना अनुचित होगा। पर दुर्योधन ने आक्रोश में कहा, यदि आज आपने मुझे रोका तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। मैं पांडवों के वैभव को और नहीं देख सकता। शकुनि ने भी धृतराष्ट्र को मनाया। अंततः धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में आदेश दिया कि युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाया जाए। हस्तिनापुर से निमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ बुरा है, पर राजधर्म के नाम पर उन्होंने मना नहीं किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने उन्हें चेताया, पर वे बोले, राजा को सभा का अपमान नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा। इधर हस्तिनापुर की भव्य सभा में चौपड़ बिछाई गई। शकुनि पासे लिए बैठा था। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शूरमा सेनापति सब उत्सुक थे। आखिरकार खेल आरंभ हुआ। पहले युधिष्ठिर ने सोना चांदी दांव पर रखा और हार गए। फिर रथ, हाथी, घोड़े, सेवक, सैनिक सब हारते चले गए। उन्होंने राज्य भी दांव पर लगाया और वह भी हार गए। सभा में मौन छा गया। युधिष्ठिर का चेहरा पीला पड़ गया, पर वे फिर भी जुए से हटे नहीं। शकुनि ने व्यंग्य किया, महाराज, अभी भी आपके पास बहुत कुछ है, क्या आप अपने भाइयों को दांव पर नहीं लगाएंगे? धर्मराज विचलित हुए, पर जुए की लत ने उन्हें बांधे रहा। पहले उन्होंने नकुल को दांव पर रखा और हार गए, फिर सहदेव को हार गए, फिर भीम को हार गए और अंत में अर्जुन को भी हार गए। अब पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन चुके थे।
सभा में सन्नाटा था। युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर लगाया और हार गए। अब वे भी दुर्योधन के दास बन चुके थे। शकुनि ने व्यंग्य किया, महाराज, अब भी कुछ बचा है, आपकी महारानी द्रौपदी। युधिष्ठिर हिचकिचाए, पर जुए की मोहिनी शक्ति और शकुनि की वाणी ने उन्हें विवश कर दिया। उन्होंने द्रौपदी को दांव पर रखा। पासा फिर शकुनि के पक्ष में गिरा और द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने गर्व से आदेश दिया, दुःशासन, जाओ और द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में खींच लाओ। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य मौन बैठे रहे। विदुर ने विरोध किया, पर कोई सुनने वाला नहीं था। दुःशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। जब उसे सभा में लाया गया, द्रौपदी ने प्रश्न किया, जो स्वयं दास बन चुका है, क्या वह अपनी पत्नी को दांव पर रख सकता है? यह प्रश्न सभा में गूंज उठा। भीष्म जैसे महात्मा भी उत्तर न दे सके। दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर इशारा करके व्यंग्य किया, यह अब हमारी दासी है, इसे निर्वस्त्र करके हमारे जांग पर बिठाओ। जब दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचने का प्रयास किया, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। उसी क्षण उनकी साड़ी अनंत हो गई और दुःशासन थक कर गिर पड़ा। सभा में क्रोध और अपमान का तूफान उठ गया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन की जांघें तोड़ेगा और दुःशासन का रक्त पिएगा। सहदेव ने शपथ ली कि वह शकुनि का वध करेगा। अर्जुन ने कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की। धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर हस्तक्षेप किया और पांडवों को सब कुछ लौटाने की घोषणा की। लेकिन दुर्योधन राजी नहीं हुआ। उसने फिर दूसरा खेल खेला। उसमें शर्त रखी गई कि यदि पांडव जीते तो सब कुछ वापस मिलेगा, और यदि पांडव हारे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जाना होगा। खेल फिर शुरू हुआ। युधिष्ठिर फिर हारे। इस प्रकार पासे का खेल पांडवों के वनवास और अंततः महाभारत युद्ध की भूमिका बना गया। दूसरे खेल में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा। द्रौपदी सहित 5 पांडव गहरी वेदना और अपमान से भरे वन की ओर निकल पड़े। प्रजा रो पड़ी, पर पांडव अपने धर्म पालन के कारण मौन रहे। वन में उनका जीवन कठिन था। भूख, प्यास, तपस्या और निरंतर अपमान की यादें। पांडवों ने अपने 13 वर्ष पूरे करने के बाद धृतराष्ट्र से अपने राज्य की मांग की। वे तैयार थे कि आधा राज्य ही ले लें, पर दुर्योधन ने घमंड से कहा, मैं उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। अंततः श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन ने उनकी भी अवहेलना की और यहां तक कह दिया कि यदि मैं चाहूं तो कृष्ण को भी बंदी बना लूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। जब शांति की सभी कोशिशें असफल हो गईं, तो दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि चुना गया। कौरवों के पास भीष्म, द्रोण, कर्ण और शकुनि जैसे योद्धा थे, और पांडवों के पास द्रुपद, शिखंडी, घटोत्कच, अभिमन्यु और अनगिनत योद्धा। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने अपने गुरु, पितामह और बंधु बांधवों को सामने देखकर धनुष नीचे रख दिया। तब मोह से भरे उनके मन को देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह धर्म युद्ध है, इसमें संकोच नहीं, केवल कर्तव्य निभाना ही धर्म है। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। तब जाकर अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध का शंखनाद गूंज उठा। युद्ध का आरंभ होते ही भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। उनकी बाण वर्षा से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। अर्जुन बार बार उनके सम्मुख आते, पर अपने पितामह पर पूर्ण प्रहार करने में हिचकते। भीष्म स्वयं भी किसी साधारण योद्धा के लिए अजेय थे। दूसरे और तीसरे दिन भीष्म ने धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अन्य महारथियों को घायल किया। चतुर्थ से सप्तम दिन तक उनका पराक्रम इतना अद्भुत था कि पांडवों की सेना टूटती चली गई। अष्टम दिन उन्होंने घटोत्कच और सात्यकी तक को पीछे धकेल दिया। नवें दिन अर्जुन और भीष्म का आमना सामना हुआ, किंतु कृष्ण ने अर्जुन का रथ निकालकर टकराव को स्थगित किया। 10वें दिन कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी के साथ आगे किया। शिखंडी को देखकर भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए, क्योंकि वे उसे स्त्री जन्म का मानते थे। तभी अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म बाणों से ढंक गए और अंततः धरती पर गिर पड़े और बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने प्राण नहीं छोड़े, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
उन्होंने कहा कि वे सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा करेंगे। इस प्रकार युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ। भीष्म के गिरते ही द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। उनकी युद्ध नीति अद्वितीय थी। 11वें दिन उन्होंने कौरव सेना को संगठित किया और पांडवों पर प्रचंड आक्रमण किया। 12वें दिन उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन उस समय दूर था, इसलिए युवा अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने के लिए भेजा गया। अभिमन्यु ने अपने शौर्य का अप्रतिम प्रदर्शन किया। उसने जयद्रथ, दुशासन और कई महारथियों को परास्त किया, किंतु उसे चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग ज्ञात नहीं था। कौरवों ने नियम तोड़कर एक साथ मिलकर उस पर आक्रमण किया। कर्ण ने उसके धनुष तोड़े, कृपाचार्य ने घोड़े काटे, फिर भी अभिमन्यु रथ के पहिए को लेकर ही युद्ध करता रहा। अंत में दुशासन के पुत्र जयद्रथ ने गदा से प्रहार कर अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु से पूरी पांडव सेना शोकग्रस्त हो गई। 13वें दिन अर्जुन लौटे। जब उन्हें अभिमन्यु की मौत का पता चला तो उन्होंने शपथ ली, यदि सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध न किया तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। उस दिन कौरवों ने जयद्रथ की रक्षा के लिए सेना का अभेद्य घेरा बनाया, लेकिन अर्जुन दिव्यास्त्रों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। सूर्यास्त समीप देखकर कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। कौरवों में खुशी की लहर फैल गई। फिर जब कौरवों ने जयद्रथ को बाहर निकाला, तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया हटा ली और प्रकाश फैल गया, और तभी अर्जुन ने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। इधर द्रोणाचार्य अब भी प्रचंड थे। उन्हें मारना कठिन था। अंततः श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। भीम ने हाथी अश्वत्थामा का वध किया और घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने यह कहकर पुष्टि की, अश्वत्थामा हथ, और धीरे से जोड़ा, नरो व कुंजरो व। द्रोणाचार्य ने इसे अधूरा सुना और सत्य मान लिया, और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनके सिर पर प्रहार कर उनका वध कर दिया। अब कौरव सेना का नेतृत्व कर्ण को संभालना था। वह दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र था और युद्ध भूमि का सबसे महान योद्धा। 16वें दिन उसने अपनी अद्भुत शक्ति से पांडवों की सेना को हिला दिया। उसके पास एक दिव्य अस्त्र था जो उसने अर्जुन के लिए रखा था। कृष्ण ने खतरा भांपकर घटोत्कच से कौरवों की सेना पर आक्रमण करवा दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से कौरवों की सेना में उत्पात मचा दिया। जब कौरवों पर प्राण संकट मंडराने लगे, तब कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र प्रयोग किया और घटोत्कच का वध किया। यह अस्त्र अर्जुन के लिए सुरक्षित था, किंतु अब वह नष्ट हो चुका था। 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ। यह युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। पृथ्वी कांप उठी। दोनों ने एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। कर्ण बार बार अर्जुन को चोट पहुंचाता, किंतु कृष्ण अर्जुन का रथ आगे पीछे हिलाकर उन्हें बचाते। अंततः कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। उसने धनुष उठाया, किंतु सारथी न होने से वह असहाय हो गया। उसने अर्जुन से समय मांगा। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अभिमन्यु समय मांग रहा था तब इसने दया नहीं दिखाई थी। अर्जुन के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। क्रोध में उसने गांडीव उठाया और कर्ण का वध कर दिया। 18वें दिन शल्य सेनापति बने, किंतु वह भी पांडवों के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सके। इधर भीम ने दुशासन का वध किया और उसने उसकी छाती चीरकर रक्त पिया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसके बाद दुर्योधन क्रोधित होकर गदा लेकर युद्ध के लिए आया। भीम के साथ उनका लंबा संघर्ष हुआ। अंततः श्री कृष्ण की प्रेरणा से भीम ने उसकी जांघों पर प्रहार किया और दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। उसकी जांघ टूट गई थी। युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। उस युद्ध में शकुनी के तीनों पुत्र भी मारे गए। युद्ध के 18वें दिन शकुनी का सामना पांडवों के बहादुर और ज्योतिष विद्वान सहदेव से हुआ। सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर उसका वध किया। इस प्रकार महाभारत का 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और अंततः शकुनी जैसे योद्धाओं का संहार हुआ। कौरव वंश का विनाश हो गया और धर्म की विजय हुई। कहते हैं कि शकुनी ने इतने पाप किए, लेकिन यह सब उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने भूख से दम तोड़ ढाते देखा था और उनकी मौत का न्याय करने के लिए उसने इतने पाप किए। इसीलिए उसे स्वर्ग मिला। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए शकुनी को स्वर्ग मिला।
युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और शकुनी के विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन ने कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और वो स्वयं ही कुछ दूर ले जाकर एक नदी में उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख ही सकते हैं कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। इस प्रकार गंधार नरेश का राजकुमार शकुनी, जिसने अपने कपट और पासों के छल से महाभारत जैसे महान युद्ध की नींव रखी, अंततः उसी युद्ध की ज्वाला में भस्म हो गया। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि छल, कपट और अधर्म चाहे कितनी भी शक्ति दे दें, अंततः उनका परिणाम विनाश ही होता है। धर्म की विजय और अधर्म का पतन, यही महाभारत का शाश्वत संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और अद्भुत व ऐतिहासिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली कथा लेकर जल्द ही। जय श्री कृष्ण।